हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं मरुधरा स्टडी। पिछली क्लास के अंदर हमने प्रारूप समिति पढ़ी थी। जो वीडियो आपको ये दिखाई दे रही है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो पिछली क्लास के अंदर हमने प्रारूप समिति में पढ़ा था कि प्रारूप समिति के अंदर कुल 7 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष है भीमराव अम्बेडकर था। और इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके अंदर 7 सदस्य थे। BL मित्रा, KM मुंशी अलादी, स्वामी कृष्ण अयंकर, गोकुल स्वामी, DP खेतान, मोहम्मद सादुल्ला और कौन सा था? गोपाल स्वामी था। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्रारूप समिति के 2 सदस्य थे, उनका चयन किया गया था, यानी कि एक की मृत्यु होने के बाद में दूसरा सदस्य है वहां पे चयन किया गया था, जिसके अंदर याद रखना BL मित्र की मृत्यु होने के बाद माधव राय को सदस्य बनाया गया था, और DP खेतान की मृत्यु होने के बाद में TT कृष्णाचार्य को सदस्य बनाया गया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आगे चलते हैं बच्चों। भारत में जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था, संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उसी समय हमारा जो भारत है उस वहां पे इसके अंदर रियासती विभाग की स्थापना की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि भारत के अंदर एकीकरण किया जा रहा था। हमारे भारत के अंदर कुल 562 रियासतें थी, जिनमें जो 3 रियासतें जो बड़ी रियासतें थी, कौन सी थी? याद रखना, जम्मू कश्मीर। कौन सी थी? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये 3 बड़ी रियासतें थी। अगर इनको शामिल कर दिया जाए तो 562 के अंदर 3 शामिल करने पर टोटल कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें हो जाती है। कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें बन जाती है। क्या होता है मित्रों, ये 3 रियासतें थी ना, इनकी क्या शर्त थी? ये चाहती थी कि ये भारत के अंदर शामिल ना हो। ये 3 रियासतें, इनके अलग अलग मत थे। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ क्या चाहते थे? कुछ रियासतें तो ये चाहती थी कि वो भारत के अंदर शामिल ना हो, और कुछ रियासतें चाहती थी कि वो अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाए। बात करते हैं हम लोग जूनागढ़ की। जूनागढ़ में क्या होता है? जूनागढ़ जो रियासत थी, यहाँ की अधिकतर जनता वो क्या थी? हिंदू थी। और यहाँ का जो मुख्य या फिर राजा था वो क्या था? मुस्लिम था। इसका नाम क्या था मित्रों? याद रखना, इसका नाम याद रखना, जूनागढ़ रियासत के राजा का नाम, राजा का नाम था मोहब्बत खां। क्या था? मोहब्बत खां था। क्या होता है? 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमारा देश आजादी का जश्न मनाया रहा था, और जूनागढ़ के अंदर कंफ्यूज चल रहा था कि जूनागढ़ को पाकिस्तान के अंदर मिलाया जाएगा या फिर हिंदुस्तान के अंदर मिलाया जाएगा। याद रखना 9 अगस्त 1947 के अंदर क्या होता है? जूनागढ़ को भारत के अंदर शामिल कर लिया जाता है। किसके अंदर कर लिया जाता है? भारत के अंदर शामिल किया जाता है। बाद में क्या किया जाता है? शामिल करने के बाद में यहाँ जनमत किया जाता है। जनमत संग्रह, यानी कि मतदान के अनुसार जनमत संग्रह करवाया जाता है। जनमत संग्रह के तहत भारत को कितने वोट प्राप्त होते हैं? 1,90,900 प्लस वोट प्राप्त होते हैं। लेकिन पाकिस्तान को याद रखना, पाकिस्तान को कुल 91 वोट प्राप्त होते हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर शामिल होने के 91 मत थे, और भारत में शामिल होने के 1,90,900 प्लस मत थे। इसीलिए क्या होता है, ये जो मेहताब खां था ना, मोहब्बत खां क्या करता है? भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाता है, क्योंकि इतने वोट के कारण इसकी निंदा हो जाती है। निंदा। हमने बात की जूनागढ़ की। हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद की बात करें तो याद रखना, हैदराबाद है वो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, यानी कि हैदराबाद को भारत की सबसे बड़ी रियासत माना जाता है। यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा था मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहता था कि हैदराबाद को पाकिस्तान के अंदर शामिल किया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना की क्या राय थी कि हैदराबाद को पाकिस्तान के अंदर शामिल किया जाए। यहाँ पे भी ये कंडीशन थी, क्योंकि हैदराबाद के अंदर क्या था?
हैदराबाद के अंदर सर्वाधिक जनता किनकी थी? हिंदुओं की थी। सर्वाधिक जनता किनकी थी? हिंदुओं की थी। और शासक कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में हैदराबाद को मिलाने की रट लगा रखी थी। फिर यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पर ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, या फिर कह सकते हैं सैन्य कार्यवाही। सैन्य कार्यवाही के तहत इसे भारत के अंदर शामिल किया जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या आता है? यहाँ का शासक कौन था? हिंदू था। यहाँ का शासक था हिंदू। इसका नाम क्या था? हरी सिंह था। क्या नाम था इसका? हरी सिंह इसका नाम था, हरी सिंह। यहाँ का शासक हिंदू होता है, लेकिन सर्वाधिक जनता, यहाँ की जनता मुस्लिम होती है। हरी सिंह क्या सोचता है कि अगर मैं पाकिस्तान के अंदर मिला देता हूँ, किसको? जम्मू कश्मीर को अगर मैं पाकिस्तान के अंदर शामिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे अधिकार किसका हो जाएगा? पाकिस्तान का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पाकिस्तान का हो जाएगा, और मेरा राष्ट्र नहीं रहेगा। तो ये अगर मैं इसे हिंदुस्तान में शामिल कर देता हूँ तो मुझे अधिकार नहीं मिलेंगे। तो ये स्वतंत्र राष्ट्र चाहता था। किसको? जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहता था। स्वतंत्र, भारत से स्वतंत्र रखना चाहता था। अलग राष्ट्र स्थापित करना चाहता था। अलग राष्ट्र स्थापित करना चाहता था। हमने बात कर ली जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, तीन रियासतें थी, इनका हमने अध्ययन किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे चलते हैं। याद रखना बच्चों, एकीकरण के समय भारत की 3 रियासत, एकीकरण के समय भारत की 3 रियासत भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, नहीं होना चाहती थी। जो कौन सी थी? एक तो थी जूनागढ़। दूसरी कौन सी थी? हैदराबाद। और तीसरी कौन सी थी? जम्मू कश्मीर। याद रखना, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा भारत के अंदर शामिल किया जाता है। और याद रखना, हैदराबाद के बारे में आप ये एक बात याद रखना कि ये सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे बड़ी रियासत 562 में से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद थी। इसको ऑपरेशन पोलो, या फिर हम कह सकते हैं सैन्य कार्यवाही के तहत इन्हें भारत के अंदर शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर में क्या होता है? जम्मू कश्मीर का शासक हरी सिंह होता है, इसको भी इसी तरह भारत के अंदर शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। हैदराबाद हिंसा को लेकर, हैदराबाद के अंदर जब रियासत काल की स्थापना की गई थी और एकीकरण चल रहा था, यहाँ पर बहुत बड़ी हिंसा हो रही थी। इस हिंसा को लेकर एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था सुंदरलाल आयोग। पूछा जाता है कि सुंदरलाल आयोग का संबंध किससे? तो हैदराबाद हिंसा से इसका संबंध बताया जाता है। मोस्ट लगा लेना इसको। फिर क्या होता है? याद रखना, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? 379 निर्धारित की थी।
उसके बाद में आता है माउंट बेटन योजना। याद रखना माउंट बेटन योजना, माउंट, याद रखना माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना 1947 के अंदर आती है। कब आती है? 1947 के अंदर माउंट बेटन योजना आती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसका उपनाम देखना, उपनाम इसको कहते हैं 3 जून की योजना। 3 जून की योजना। इससे हम क्या कहते हैं? डिक्की बर्ड प्लान, डिक्की बर्ड प्लान। और इससे हम क्या कहते हैं? भारत विभाजक, विभाजक योजना। इसे हम क्या कहते हैं? भारत विभाजक योजना। अब याद रखना माउंट बेटन योजना थी ना, माउंट बेटन योजना, इसको क्या किया जाता है? याद रखना माउंट बेटन योजना को यहाँ पे नहीं, चलो इसको साफ कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखते हैं माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना, योजना 1947। याद रखना माउंट बेटन, इस योजना को, इस योजना को, इस योजना को 3 जून 1947 को दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से जारी किया। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना थी, इसको ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से जारी किया था, जो दिल्ली की थी। याद रखना 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन स्टेट के रूप में रहता है। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन स्टेट के रूप में रहता है। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? मैं पिछली क्लास के अंदर इसका जिक्र कर चुका हूं और अभी भी बता देता हूं, यानी कि आंतरिक रूप से स्वतंत्र और बाहरी रूप से स्वतंत्र नहीं। इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? दरवाजे पर जंग लगी हुई कील के समान कहा था, जिसे भारतीयों ने खारिज कर दिया था। आगे बात करते हैं माउंट बेटन योजना के तहत। याद रखना माउंट बेटन योजना के तहत संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 निर्धारित की थी। 324 निर्धारित की।
कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? 389 निर्धारित की थी। और माउंटबेटन योजना ने कितनी निर्धारित की? 324 निर्धारित की थी, जिनमें से याद रखना 235 कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे। और याद रखना 89 सदस्य कहां से थे? देशी रियासतों से। रियासत याद रखना 31 अक्टूबर 1947 क्या होता है? 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह जाती है? 299 रह जाती है। 299 रह जाती है। 99 रह जाती है। कितने रह जाती है? 299। अब बात करते हैं इस 299 सदस्य संख्या की। 299 याद रखना 299 सदस्य में से ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत। याद रखना ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? ब्रिटिश प्रांत से थे 235 थे। कितने थे? 235 नहीं थे। ब्रिटिश प्रांत से थे 229 सदस्य कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे। और याद रखना देशी रियासतों से कितने थे? 70 सदस्य थे। कितने थे? 70 सदस्य थे। हमने पढ़ा कि माउंटबेटन योजना 1947 को आती है। इस योजना को 3 जून 1947 को दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से जारी किया जाता है। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1947 तक भारत डोमिनियन स्टेट के रूप में रहता है। माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा की सदस्य संख्या वो 324 निर्धारित की थी, 24 निर्धारित की थी, जिसके तहत 235 सदस्य ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों से कितने थे? देशी रियासतों से 89 सदस्य थे। फिर क्या होता है? 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 निर्धारित की गई थी, जिसके तहत ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? 229 थे और देशी रियासतों से 70 सदस्य थे। याद रखना 31 अक्टूबर 1947 को क्या होता है? ये स्वतंत्रता के बाद में संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। प्रथम बैठक होती है। यहाँ तक हमने जिक्र कर लिया है। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करें। क्लीन कर लेते हैं। याद रखना 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि जून 1947 तक भारत की सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के
भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। क्या होता है? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि जून 1947 तक भारत की सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में सौंप दी गई। कब कहा था? कि जून 1947 तक कहा था। फिर क्या होता है? 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। ये अधिनियम याद रखना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम याद रखना। एकमात्र ऐसा अधिनियम, नोट लगाकर लिख लो, ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश का एकमात्र ऐसा अधिनियम जो अल्पसमय में पारित किया गया। हमने पढ़ा कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि जून 1947 तक भारतीय सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश का एकमात्र ऐसा प्रावधान था जो अल्पसंख्यक के अंदर पारित किया गया। आज तक के लिए इतने, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए थे सब्सक्राइब किए, वीडियो को लाइक शेयर किए। और हाँ, मैं क्या सोचना रही हूँ कि भर्तियां आ रही है राजस्थान पुलिस BSTCP टेट, तो राजस्थान को कोई पार्ट चालू करा तो थारी कह रहा है कमेंट में बताया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।